गुप्त हथियार से रूस पर हमला, ज़ेलेंस्की ने किया जीत का दावा। रूस जंग रोकने को तैयार नहीं है और यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। 15 और 18 अगस्त को अलास्का से लेकर वॉशिंगटन तक कई कोशिशें हो चुकी हैं कि किसी तरह से रूस यूक्रेन जंग रुक जाए, लेकिन 3.5 साल से ज्यादा की हो चुकी जंग अब और तेज हो चुकी है। खबर है कि रूस ने जहां पूर्वी यूक्रेन से ज्यादा पश्चिमी यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने पिछले 24 घंटों में रूस पर 160 हवाई हमले किए हैं, जिसमें बम से लेकर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। ये हमले राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आए हैं जिसमें ट्रंप ने यूक्रेन को इशारा किया था कि यूक्रेन भी रूस के पावर स्टेशन, तेल रिफाइनरी और डिपो पर तूफानी हमले करे। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन जंग में अब ऐसे हमले हो रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए। 60 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर अगस्त महीने का सबसे बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें 570 ड्रोन और 40 मिसाइलें इस्तेमाल हुई थी। 41 मिसाइलों में से रूस ने 33 क्रूज मिसाइलों से हमले किए थे। इसके अलावा रूस ने पहली बार यूक्रेन में मौजूद अमेरिका की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को भी क्रूज मिसाइलों के हमलों से उड़ा दिया था। ऐसी खूनी जंग के बीच एक बार फिर से ज़ेलेंस्की ने पुतिन को चैलेंज करते हुए दो टूक कहा है कि अगर पुतिन ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन अपनी जमीन गिफ्ट में रूस को दे देगा, तो ये रूस की सबसे बड़ी गलतफहमी है। यूक्रेन अपनी जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी रूस को नहीं देगा। हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के वो गुप्त हथियार रूस के लिए कैसे कयामत बनते जा रहे हैं। रूस पर यूक्रेन के 160 हवाई हमले। लगभग 1280 दिन की जंग में यूक्रेन अब तक 360 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देशों से ले चुका है। दावा किया जा रहा है कि रूस से जंग के लिए यूक्रेन ने 41 देशों से अरबों डॉलर के हथियार लिए हैं। इस बीच खबर आ रही है कि ज़ेलेंस्की को अमेरिका और नेटो से ऐसे गुप्त हथियार मिले हैं जिनसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को गंभीर नुकसान हो रहा है। आप ज़ेलेंस्की के जंगी तेवरों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से अनुमति मांगी है कि वो रूस में कम से कम 3 से 4 हजार किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करना चाहते हैं और इसके लिए वो लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिका और नेटो से मांग रहे हैं। हम आपको बता दें कि यूक्रेन के पास इस वक्त ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के ऐसे हथियार हैं जिसके बलबूते यूक्रेन रूस पर अब तूफानी हमले करने लगा है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर हमलों की ये रिपोर्ट देखिए। रूस पर यूक्रेन के ताजा हवाई हमलों से साबित हो गया है कि ज़ेलेंस्की अब किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि 18 अगस्त को अमेरिका के वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ मीटिंग और 7 यूरोपीय देशों के लीडर्स के साथ हुई मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की को ये ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि यूक्रेन भी रूस की तरह हमले तेज करे। यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रूस पर 4 गाइडेड हवाई बम और 160 ड्रोन दागे, जिन्हें रूसी सेना ने तबाह करने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 33 ड्रोन को हमला करने से रोका है। रूसी सेना ने रूसी राजधानी मॉस्को की ओर उड़ रहे एक ड्रोन को भी मार गिराया। टास समाचार एजेंसी ने रूसी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण मध्य रूस के कई हवाई अड्डों से उड़ानों को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। मॉस्को के समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच 13 यूक्रेनी मानवराही ड्रोन को मार गिराया, जिनमें से 12 ब्रांस्क क्षेत्र में और एक कलुगा क्षेत्र में हमला करने के लिए भेजे गए थे। रूस का पलटवार, यूक्रेन के 143 ठिकाने तबाह। इधर रूस ने यूक्रेन के पूरे डॉनबास के 88% इलाके पर कब्जे का दावा किया है। ट्रंप के सामने भी पुतिन ने 15 अगस्त 2025 को कहा था कि अगर यूक्रेन के 4 बड़े इलाके
रूस को यूक्रेन सौंप दे तो रूस सीज फायर के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने दो टूक कह दिया है कि यूक्रेन की जमीन रूस को गिफ्ट में नहीं दी जाएगी। यूक्रेनी सेना ने भी चुन चुन कर रूस की तेल रिफाइनरियों में भयंकर हमले किए हैं। तेल रिफाइनरियों से उठता धुआं साफ दिखाता है कि यूक्रेन, अमेरिका और नेटो चाहते हैं कि अगर रूस के तेल रिफाइनरियों को तबाह कर दिया तो रूस लाखों बैरल तेल रोज निर्यात नहीं कर पाएगा और जंग रोकने के लिए मजबूर हो जाएगा। रूस पर यूक्रेन के ताजा हमलों से साफ पता चलता है कि यूक्रेन लंबी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन इधर रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर बेहद आक्रामक हमले किए हैं, जिसकी वजह से लवीव शहर में भयंकर तबाही मची है। यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों पर जरा नजर डालिए। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख इवान फेडोरोव के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र में एक ही दिन में 17 बस्तियों पर 448 हमले किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में 1000 किलोमीटर यानी 620 मील की अग्रिम पंक्ति में मौजूद 2 और बस्तियों सेरिडने और क्लेबनबेक पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जबकि यूक्रेनी सेना ने कहा है कि उसके बलों ने पश्चिम में निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के किनारे स्थित एक बस्ती पर फिर से कब्जा कर लिया है। रूसी बलों ने यूक्रेन के एक सैन्य औद्योगिक क्षेत्र और 143 स्थानों पर हमला किया, जहां यूक्रेनी सैनिक और विदेशी लड़ाके अस्थायी रूप से ठहरे हुए थे। रूस में अधिकारियों ने 24 अगस्त को बताया कि एक यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई। В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню. रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अप्रैल 2025 में ही यूरोपीय देशों को सीधी चेतावनी दी थी। मेदवेदेव ने धमकी देते हुए कहा है कि यूक्रेन में मौजूद यूरोपीय शांति सैनिक को रूसी सेना ताबूत में भेजेगी। दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिका और फ्रेंच अधिकारियों की बैठक के बाद दी है। दावा किया जा रहा है कि पेरिस, लंदन और बेल्जियम में हुई यूरोपीय देशों की मीटिंग में रूस के खिलाफ खुली जंग की बात कही गई है। इसी को लेकर रूस यूरोपीय देशों पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में करीब 15 यूरोपीय देश यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने पर राजी होते दिख रहे हैं। इसीलिए रूस ने चेतावनी दी है कि वो यूक्रेनी धरती पर किसी भी पश्चिमी सैन्य उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने पुतिन की तरफ से यूरोपीय सेना को चेतावनी दी है कि यूक्रेन की जमीन पर मौजूद एक भी यूरोपीय सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। रूस हर यूरोपियन सैनिकों को मारकर ताबूत में बंद करके भेज देगा। यानी इस वक्त जरा रूस यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाने में जुटा है, तो वहीं यूरोपीय सेना को ताबूत में भेजने का ऐलान कर रहा है। इधर कुर्स्क से लेकर खार्किव तक भयंकर हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना भी रूस पर हमला कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 6 रूसी क्षेत्रों में 71 यूक्रेनी ड्रोनों को तबाह कर डाला है, जबकि 49 ड्रोन को रूसी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में मार गिराया। रूसी सेना के 1.5 लाख सैनिक, 3000 टैंक और 5 ब्रिगेड इस वक्त यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने लगभग 1280 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है, जो लगभग यूक्रेन की जमीन का 25 से 27% बैठता है। लेकिन उसके बावजूद रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा। रूस ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। रूसी हमलों की इन ताजा तस्वीरों को देखिए। रूसी तोपखाना यूक्रेनी सेना के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया गया है कि यूक्रेन के खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क, खेरसोन में
रूसी सेना के हमलों से भारी तबाही हुई है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के 15 प्रांतों पर 30 दिन से रूस के हमलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। रूस के प्रचंड हमलों को देखकर कुछ वॉर एक्सपर्ट्स डंके की चोट पर दावा करने लगे हैं कि अमेरिका और यूरोप पुतिन के खूनी हमलों पर आंख मूंदे बैठे हैं और एक तरह से यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की सरकार की गद्दारी को साबित करता है। हम आपको ग्राफिक्स और तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 15 प्रांतों पर रूस किस तरह और कैसे हमले कर रहा है। इधर जमीन पर रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रही है। कुर्स्क इलाके से रूसी सेना ने पैदल सेना और टैंकों से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में कुर्स्क के इलाके में हमले किए हैं। लगभग 238 मोर्चों से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 27% इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी दावे किए हैं कि रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के सूमे में 2 रूसी हवाई हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों में मारे गए हैं। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि रूस ने अमेरिका को 2 विकल्प दिए हैं, या तो रूस से जंग करो या फिर यूक्रेन को सरेंडर कराओ।